ये बताइएगा कि आप कल जो है वो फखर जमान और हारिस सोहेल का फिटनेस टेस्ट भी खुद ले लिया, सिलेक्शन भी खुद कर ली। तासुर ये है कि वन मैन शो चला रहे हैं आप, तो इसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मेरा हमेशा से बिलीव है, अगर मैंने खुद स्ट्रांग होना है तो मैं अपनी पावर को हमेशा अपने सिलेक्शन कमेटी के जितने भी मेंबरान हैं मैं उन तक लेके जाता हूं। मैं अकेला कभी भी शोर चलाने की कोशिश नहीं करता। पावर शेयरिंग से आप खुद पावरफुल होते हो और ये टीम गेम होता है, ये ट्रस्ट है मेरा। मुझे अपनी सिलेक्शन कमेटी पे एक ट्रस्ट है कि हमें ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा। इसी ट्रस्ट को हम अपने कप्तान तक लेके जाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट तक लेके जाना चाह रहे हैं कि वो हमें उन पे ट्रस्ट है, उन्हें हम पे ट्रस्ट होना चाहिए। और हर बंदा अपने डोमेन में रह के जब काम करेगा तो इंशाल्लाह चीजें खुद ब खुद ईजी हो जाएंगी। जो आप लोगों ने सिलेक्शन के फखर का और उसका कहा, जो मैंने आप लोगों को शुरू में बात की है कि कम्युनिकेशन गैप की वजह से मैं खुद 1-to-1 या सिलेक्शन कमेटी ने हमें कहा हमें कि 1-to-1 प्लेयर्स के साथ राब्ता होना चाहिए, तो इसलिए हारिस सोहेल और फखर जमान के साथ हमने डायरेक्ट कांटेक्ट किया कि हमें ये बातें पता चल रही हैं आपके मुतालिक, अगर आप फिट हैं तो हम आ रहे हैं आपका टेस्ट लेने। तो हमने टेस्ट लिया उनका, अल्हम्दुलिल्लाह वो डिजर्व करते हैं, उन्होंने पास में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस। हारिस सोहेल की अगर मैं बात करूं तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज रही हैं उसकी। 46-45 की उसकी ओडीआई की एवरेज है, 54 डोमेस्टिक क्रिकेट, यूटिलिटी क्रिकेटर है, स्पिन करता है साथ में बॉलिंग। तो ऐसे प्लेयर को हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर शकील खान भी वापस आए तो उसकी अच्छी परफॉर्मेंसेज की वजह से होता ही है कि हम एक प्लेयर को डेवलप कर देते हैं एंड देन फिर भूल जाते हैं उसको, फिर नए की बात करते हैं कि नया टैलेंट। हमने अगर किसी प्लेयर पे इतना इन्वेस्ट किया है तो वो प्लेयर को ठीक है वो जाए डोमेस्टिक क्रिकेट में, अपनी अच्छी परफॉर्मेंसेस करें, अपने फिटनेस लेवल का ख्याल रखें और वो बिल्कुल वापस आएंगे। चलो ये बताइए कि 7 मैचेस हम होम ग्राउंड में खेले बाबर की कप्तानी में, तो इस तरह के रिजल्ट हमारे पास नहीं आए। क्या आप समझते हैं कि आप बाबर को चेंज करके उसको बैटिंग पर तवज्जो देनी चाहिए कि वो बैटिंग पे तवज्जो दे, इससे उसकी बैटिंग भी मुतासर हो? देखिए, बाबर आजम आप लोगों की जो टीम का, हमारी टीम का बैकबोन है, माशाल्लाह से टॉप परफॉर्मर है। कल मुझे अच्छा लगा बाबर आजम का डिसीजन जब उसने बैटिंग दी, चैलेंज दिया कि आओ न्यूजीलैंड की टीम को, तो ये मुझे बाबर की वो चैलेंज को अच्छा लगा मुझे उसका। एंड देन देखिए जी, जिस तरह मैं कह रहा हूं कि बाबर आजम आपकी टीम की बैकबोन है, नो डाउट। हम चाहते हैं एज सिलेक्शन कमेटी कि हम बाबर के शोल्डर बने, साथ में हम बाबर को सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि वो उसका जो टेंशन है। कल बाबर को मैं मीडिया टॉक जो हो रही थी मैं सुन रहा था, उसमें उसने बहुत अच्छी बात की है कि हमें नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है, हम अपने क्रिकेट पे फोकस कर रहे हैं। तो बाबर को इसी तरीके से ही क्रिकेट पे ही फोकस करना चाहिए। हम सारी जो सिलेक्शन कमेटी है उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको अच्छा कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, ताकि वो ग्राउंड में कॉन्फिडेंट फील करे। फखर और हारिस को आपने खुद चेक किया क्योंकि आप कुछ इत्तलात मिल रही थी, ये टीम मैनेजमेंट की तरफ से आपको कुछ और बताया जा रहा था, हकायक कुछ और थे इन दोनों की फिटनेस के हवाले से थोड़ा बता। फैजान, मैं सिर्फ ये बात करूंगा कि कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा है और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हारून भाई की एक्सपीरियंस की वजह से काफी अरसे से हैं तो हमें चीजें मैनेज करना ईजी हो रही हैं। असल चीज ये है कि सिलेक्शन कमेटी के अगर चेयरमैन कोई भी, मैं हूं नहीं हूं, जो भी है, वो एटलीस्ट प्लेयर्स के साथ 1-to-1 खुद कांटेक्ट में रहे ताकि उस तक इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही मिले। बताइए, आप जो टीम बनाने का कह रहे हैं, क्या कप्तान भी चेंज होंगे? और दूसरी तरफ कल मोहम्मद आमिर ने एनसीए में प्रैक्टिस भी की है, बड़े खुश नजर आए, तो कोई ग्रीन सिग्नल मिला है सिलेक्शन कमेटी की तरफ से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हमारे लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली जिम्मेदारी, यहाँ तक का रोल मिला है तो इसी पे हम फोकस किए हुए हैं। और जहां तक देखें, मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूँ मैं ये समझता हूँ अगर मैं यहाँ पे इंसाफ नहीं कर पाया तो मैं ज्यादती करूंगा। ये जगह इंसाफ की है, हमें मेरिट के ऊपर लड़कों को चांस देना चाहिए और खास तौर पे इंसाफ मैं ये समझता हूँ कि ग्रास रूट लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं जो जाया हो जाते हैं, जिनकी परफॉर्मेंसेज कम होती हैं वो टीम में होते हैं, जिनकी अच्छी परफॉर्मेंसेज होती हैं वो साइड पे हो जाते हैं। तो मैं अपने होते हुए ये चीज तो बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा इंशाल्लाह। और बाकी है कि कल हम और हेड कोच एंड देन कप्तान कल आएंगे, ग्राउंड आएंगे, पिच देखेंगे, सारी चीज, एंड देन फिर उसके बाद हम टीम डिस्कस करेंगे। आप सब यही कह रहे थे कि एक फॉर्मेट से बाबर को प्रेशर कम करने के लिए हटा दे, तो जब तक आप लोग हैं क्या ये फैसला होगा या अभी आपने ऐसा कुछ फैसला नहीं करना? नहीं, मैं समझा नहीं आपका सवाल। आप और हम सब ये बात कर रहे थे कि एक फॉर्मेट से बाबर को प्रेशर कम करने के लिए कैप्टनसी से हटा दें, तो जब तक ये होगी सिलेक्शन कमेटी, क्या आप लोग ऐसा कोई फैसला करेंगे?
देखिए, कप्तान हटाना नहीं हटाना ये मेरे सिलेक्शन कमेटी के हाथ में नहीं है। चेयरमैन के डिसीजंस होते हैं और चेयरमैन ये डिसीजन लेंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे कोई प्लान नजर आ रहा है। नहीं, ऐसे कुछ नहीं, क्योंकि हमारे लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली जिम्मेदारी यहाँ तक का रोल मिला है तो इसी पे हम फोकस किए हुए हैं। और जहां तक देखें, मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूँ, मैं ये समझता हूँ अगर मैं यहाँ पे इंसाफ नहीं कर पाया तो मैं ज्यादती करूंगा। ये जगह इंसाफ की है, हमें मेरिट के ऊपर लड़कों को चांस देना चाहिए और खास तौर पे इंसाफ मैं ये समझता हूँ कि ग्रास रूट लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं जो जाया हो जाते हैं, जिनकी परफॉर्मेंसेस कम होती हैं वो टीम में होते हैं, जिनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस होती हैं वो साइड पे हो जाते हैं। तो मैं अपने होते हुए ये चीज तो बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा इंशाल्लाह। और बाकी है कि कल हम और हेड कोच एंड देन कप्तान कल आएंगे, ग्राउंड आएंगे, पिच देखेंगे, सारी चीज, एंड देन फिर उसके बाद हम टीम डिस्कस करेंगे। राजा ने पिछले दिनों कहा कि सारे जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो सारे माफिया हैं और करप्ट हैं, और साथ में आप लोगों ने कहा है कि जो लोग आए हैं सारे ठग हैं, नजर पेटी और उनके ठग आए हैं और उन ठगों को लाने के लिए जो है वो आईनी तब्दीली की गई है। क्या कहेंगे साहब? देखें, किसने, रमीज भाई ने क्या कहा, दूसरे ने क्या कहा, तीसरे ने क्या कहा, मेरे ख्याल में मैं अगर अपने ही दायरे में रह के काम को करूं और उसका रिजल्ट दूं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इतना बड़ा दिल दिया हुआ है। अगर मैं कोई गलती करता हूं तो उसकी मानने की हिम्मत है मेरे अंदर, इतनी ताकत है कि मैं फरिश्ता तो हूं नहीं, इंसान हूं, गलतियां हर एक से होती हैं, तो वो गलती की ताकत, उसको कबूल करने की ताकत मेरे अंदर है। शायद आखिरी सवाल ये कि जो मैं ब्लेम गेम नहीं खेलता, मेरी आदत नहीं है किसी पे इल्जाम लगाने की। 11 जो बनेगी टेस्ट मैच की, इन्हीं प्रोबेबल्स से बनेगी या कुछ बाहर से प्लेयर आएगा? नहीं, इंशाल्लाह मस्जिद इसी में से प्लान है, इसको कल डिस्कस करेंगे जरा अच्छी तरीके से कुछ, इसलिए कि मैं चाहता हूं कि कप्तान और हेड कोच की तरफ से भी हम सुने कि वो क्या चाहते हैं। पिच थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की हमने, थोड़ी एक्साइटमेंट होनी चाहिए, थोड़ा बॉलर्स भी, बैट्समैनों के साथ साथ बॉलर्स को भी थोड़ा सा, मेरा मतलब है कि बॉलिंग इंजॉय कर सके वो लोग। लास्ट भाई करना है। राहुल गांधी कहते हैं कि साबित टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद वसीम को गलत तरीके से इंसर्ट किया गया एज ए चीफ सेलेक्टर जी, और शायद आप मुझे बुलाया गया गलत तरीके से, तो कौन सा तरीका सही? अच्छा, मुझे नहीं पता कि रमीज भाई ने ये कहा है कि शायद को गलत तरीके से, यार ये मैं कहना है, ब्लेम गेम मैं नहीं लगाना चाहता। हर एक बंदे की अपनी ही राय है। हमारे यहाँ मसला ये है कि जब कोई नया आता है तो वो पिछले पे इल्जामात लगाना शुरू कर देता है, तो मैं पिछले पे कोई इल्जामात, उन्होंने भी अपना रोल अदा किया, रमीज भाई ने भी अच्छे काम किए हैं, मोहम्मद वसीम ने भी कुछ सिलेक्शन है बहुत अच्छी की है जिससे लड़कों को फायदा हुआ। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाहता, मैं अपने डोमेन में रह के काम करना चाहता हूँ। थैंक यू। आपने कहा कि आपके होते हुए किसी भी परफॉर्मर के साथ ज्यादती नहीं होगी और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, बट हुरैरा है, बिल्कुल है, जो बिल्कुल रन है, कर रहे हैं, बिल्कुल है। क्या आपको लगता है कि आप उनको भी कहीं मौका दे पाएंगे? प्रॉब्लम न्यूजीलैंड में खत्म हो जाएगा, बट आप चाहेंगे कि उनको भी मौका मिले जिस तरह उनका परफॉर्मेंस? अगर मैं 30 लड़के अनाउंस करता तो उसमें हुरैरा का नाम होता, या 25 लड़के ना अनाउंस करता उसमें हुरैरा का नाम होता। उसकी परफॉर्मेंसेस हमने देखी, प्लेयर है हुरैरा, और इस तरह के प्लेयर्स हमें चाहिए। देखें, असल चीज ये है कि आपकी 8 महीने से आपकी नेशनल क्रिकेट एकेडमी खाली पड़ी हुई है, वहां पे कोई कोचेज ही नहीं है 8 महीने से। हमने जो स्टेप लिया, मैंने आती स्टेप जो लिया वो ये था कि जो बच्चे जिन्होंने टॉप परफॉर्मेंसेस अंडर 19 की दी है वो आके प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करे, उससे फायदा होगा, उन बच्चों की ग्रूमिंग अच्छी होगी। अब वो 3 बच्चे वापस जाएंगे, दूसरे 3 बच्चे जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, इसलिए कि अकेडमियां बंद है आपकी, वो बच्चे किधर, उनकी ग्रूमिंग कहां होगी? तो ये जो रोल मॉडल्स के साथ ड्रेसिंग रूम वो शेयर करेंगे, उन्हें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। हम इंशाल्लाह जो अंडर 19 एंड देन फर्स्ट क्लास जो क्रिकेटर जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस, सिर्फ साल की नहीं 2-3 साल से जो कंटिन्यू परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, उनका अलग से क्रिकेट एकेडमी के अंदर कैंप लगेगा, उनका ख्याल रखा जाएगा, उनकी ग्रूमिंग वो होगी वहां पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट एकेडमियां बनती इसलिए कि वो बिजी रहे वहां पर, बच्चों का ख्याल रखा जाए, कोचेज हों, अच्छे सीनियर कोचेज हों, ताकि उनकी अच्छी कोचिंग हो सके। शायद कोई सरप्राइज मजीद देख सकते हैं ओडीआई स्क्वाड में, जैसे हमने पिछले दिनों देखे, कुछ इंफ्यूजन्स प्रोबेबल? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। जो लड़का अच्छा परफॉर्म कर रहा है इंशाल्लाह उनको, उन सारे प्लेयरों को इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि सेंटर की बात की तो